हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ KMNO4 एंड K2CR207 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैग्नीज आयंस Mn2+ कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय परसल्फेट आयंस S2O8 2- अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हाफ इक्वेशंस। दो हाफ आपको इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ S2O8 2- आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Mn2+। ठीक है, दो रिएक्शंस आपको गिवन है। सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, बेसिक मैथ्स थोड़ी सी लगानी है। इस इक्वेशन को कर दे 5 से मल्टीप्लाई एंड इसको कर दे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आपके पास बच जाएगा, देखिए ये आपके पास बचेगा 5 S2O8 2- प्लस 2 Mn2+ एंड दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये आपके पास बच जाएगा 8H2O एंड प्रोडक्ट साइड क्या बचेगा आपके पास 10SO4 2- 2 MnO4- एंड 16H+। अब क्या बोला गया है 1 मोल ऑफ Mn2+ के लिए। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा 5/2 S2O8 2- प्लस Mn2+ 4H2O 5SO4 2- MnO4- एंड 8H+। अब 1 मोल Mn2+ के लिए जो S2O8 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है 5/2। ठीक है, इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.5 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CrO3 डिजोल्व इन एक्वस NaOH टू गिव। अगर हम बात करें CrO3 NaOH एक्वस, ठीक है, अगर हम बात करें तो आपके पास फॉर्मेशन करेगा Na2CrO4, ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग हम देख लेंगे, मैंने अभी मतलब है कि इससे प्रोडक्ट यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे आपके पास। ठीक है, फर्दर अगर इसको हम आयोनाइज करें तो किस में ब्रेक होगा ये Na2Na+ एंड CrO4 2-। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास CrO4 2-। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेल्काइट एंड एजुराइट आर यूज रेस्पेक्टिवली आर। मेल्काइट ग्रीन आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस और है। ठीक है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें CuCu3.CuOH:H। ठीक है, तो कलर की बात करें मेल्काइट ग्रीन और एजुराइट की बात करें तो क्या होगा आपके पास 2CuCO3CuOH:2। ठीक है, और ये ब्लू कलर। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको मेटलर्जी का क्वेश्चन है, बट ठीक है ध्यान रखना है आपको, मेल्काइट ग्रीन काफ़ी फेमस और है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है C will be correct answer. Now the next question is which of the following arrange in order of increasing melting point। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के सारे ही एलिमेंट है। ठीक है, एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम बात करें किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आपके पास लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्या क्या हमको गिवन है यहाँ पर FeNiCuZn, Cu आप हटा दे बीच से तो वही आपके पास क्या होगा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर निकल के आ जाएगा आपके पास, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट बताना था आपको 3D एलिमेंट्स का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ZnO शोज येलो कलर ऑन हीटिंग ड्यू टू। तो ZnO का जो येलो कलर है वो किस वजह से होगा, सॉलिड स्टेट में भी आपने देखा होगा। ZnO की अगर हम बात करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल जाएंगे।
अब जो एनायनिक साइट्स है उनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, एनायनिक साइट्स में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर का फॉर्मेशन। ठीक है, उस एफ सेंटर की वजह से ही जो कलर होगा इसका येलो कलर दिखाई देता है, ये रीज़न होता है इसका। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो एनायनिक साइट्स में वहाँ पर चले जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे एक तरीके से, उसी को हम बोलते हैं एफ सेंटर, और उसी के फॉर्मेशन की वजह से येलो कलर शो होगा। सॉलिड स्टेट में भी आप ये चीज़ देखते हैं। Now the next question is the product of I minus with MnO4 minus in alkaline medium. MnO4 एंड I माइनस इन alkaline medium की अगर हम बात करें तो ये आपको देता है IO3 माइनस एंड MnO4 2 माइनस। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन होगा इन alkaline medium एंड वाटर। ठीक है, वही हमारा जो मेन फोकस है वो है प्रोडक्ट पर, बैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग से अभी मतलब नहीं है। क्या आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, MnO4 2 माइनस एंड IO3 माइनस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर आपके पास बी। डी ब्लॉक रिएक्शंस है, अगर रिएक्शंस आपको ध्यान है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोप्लेटिनिक एसिड इज, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड की बात करें हम H2PtCl6.XH2O। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें Pt के साथ 6 क्या होंगे आपके पास, क्लोरीन एंड 2H प्लस आयंस। ठीक है, अब क्या पूछा गया है यहाँ पर, बेसिटी क्या होगी, तो 2H प्लस है तो डाई बेसिक होगा। ठीक है, डाई बेसिक एसिड होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is incorrect? Mercurous ion exists as Hg plus. Mercurous ion is diamagnetic and exists as dimer Hg2 plus. Mercurous ion is colorless. There is metallic bond between two Hg plus ions. So incorrect statement हमें बताना है क्या होगा। Hg के कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो Hg 5d10 6s2। ठीक है, ये होगा। और Hg प्लस की बात करें तो Hg 5d10 6s1। ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है, जो मर्क्यूरियस आयन है वो आपका डायमैग्नेटिक होता है। इट मीन्स जो Hg प्लस है दूसरे Hg प्लस के साथ मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू ये फॉर्मेशन कर लेता है Hg2 2 प्लस। ठीक है, इसकी वजह से कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इट मीन्स ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डायमर का फॉर्मेशन कर लेगा तो मेटेलिक बॉन्ड। तो आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन की बात करें, इनकरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मर्क्यूरियस आयन एग्जिस्ट एज Hg प्लस, Hg2 2 प्लस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, नन ऑफ दी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो शो करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट है। टेंडेंसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, तो जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं वो कलर्ड भी होते हैं। ठीक है, सभी तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अमोनिया इज एडेड टू ए क्यूप्रिक साल्ट सॉल्यूशन द डीप ब्लू कलर इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। क्यूप्रिक सॉल्ट की अगर बात करें हम CuSO4.5H2। ठीक है, काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन है, डीप ब्लू कलर का जो फॉर्मेशन होगा इसकी रिएक्शन अगर करवा दी जाए अमोनिया के साथ में, ठीक है, अमोनिया के साथ में या फिर NH3, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है SO4। ठीक है, फर्दर आप इसको लिख सकते हैं NH3 all 4
एंड 2+, और यही होता है आपके पास डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। तो इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से जो कलर होगा वो डीप ब्लू कलर, CuNH3 2+। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन KMnO4 solution is added to hot oxalic acid, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time. This is because। तो डीकलराइजेशन की बात की गई है KMnO4 की। तो अगर हम हॉट ऑक्जेलिक एसिड के की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ये कन्वर्ट होगा किसमें, MnO4-, देन उसके बाद Mn2+। तो जो ये स्टेप है आपका, ये होगा स्लो स्टेप, ठीक है। इसी वजह से जो डीकलराइजेशन है वो क्या होगा, स्लो। देन फर्दर जब Mn2+ में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो Mn2+ कैसे एक्ट कर गए थे, ऑटो कैटलिस्ट, इट मीन्स जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। एज ए ऑटो कैटलिस्ट ये यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है रिएक्शन में, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो रिएक्शन की रेट है उसको फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तेज हो जाएगी। नाउ करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, Mn2+ एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए मेटल M and its compound can give the following observable changes in consequences of reactions। तो एक आपको फ्लो चार्ट गिवन है, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गिवन है डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है। देन एक्वस NaOH के साथ में वाइट प्रेसिपिटेट, एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में कलरलेस सॉल्यूशन एंड H2S के साथ में वाइट प्रेसिपिटेट। तो यही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो H2S के साथ जो वाइट प्रेसिपिटेट है, इन सभी मेटल्स में से सिर्फ क्या देगा आपके पास, Zn देता है, ठीक है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट इसका बनेगा यहाँ पर ZnOH होल ट्वाइस, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा कंपाउंड Na2ZnO2, ठीक है। सब रिएक्शंस हैं जिंक की। एंड उसके बाद में जो वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा Zn जिंक सल्फाइड। तो लास्ट जो लाइन है उसी से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि H2S के साथ में प्रेसिपिटेट सिर्फ जिंक ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड टू रिमूव द अनएक्सपोज्ड AgBr फ्रॉम फोटोग्राफिक फिल्म्स बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स। इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर इज। तो यहाँ अगर हम बात करें AgBr, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है ये Na3Ag और ट्वाइस, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और H2O3 थायोसल्फेट आपके पास कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इट मीन्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 4। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है। AgNO3 को आप हीट करेंगे, ठीक है, W एंड X का फॉर्मेशन होगा एंड O2। देन फर्दर X की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराएंगे, HNO2 एंड HNO3। देन फर्दर W जो प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन आप HNO3 के साथ में YNO एंड H2O बनेगा। एंड देन AgN जो आपके पास Y बन रहा है उसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, Na2H2O3 इन एक्सेस, देन Z का फॉर्मेशन होगा। तो आपको बताना है W2Z यहाँ पर क्या क्या होंगे, ठीक है। AgNO3 को आप हीट करेंगे तो Ag प्लस NO2 यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पर NO2 की रिएक्शन आगे कराई जाएगी किसके साथ में, H2O के साथ। क्या बन रहा है आपके पास, HNO2 एंड HNO3। अब यहाँ पर आप करवाएंगे W क्या है आपका, Ag, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, AgNO3। अब AgNO3 की रिएक्शन आप अभी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा Na3Ag
H2O3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे W2Z। तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो रिएक्शन पार्ट है बेसिकली। तो रिएक्शंस अगर आपको आती हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट चेंजेस कलर फ्रॉम पिंक टू ब्लू एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू इट चेंज इट कलर टू ड्यू टू। ठीक है, तो कलर में चेंज आएगा वो किस वजह से वहाँ पर आपके पास आएगा। पहले सॉल्ट का कलर कैसा था, पिंक। चेंज किस में हो रहा है, वो ब्लू कलर में। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें जो कि आपके पास पिंक कलर, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है जो कि पिंक कलर का है जनरली। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में। यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, Cl माइनस आयंस। तो हम Cl माइनस से भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा, MCl4 माइनस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा जो कि आपके पास क्या होगा, ब्लू कलर। जब मेटल्स की कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपके पास 4, यहाँ आप ऑब्जर्व करें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपके पास 6। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आया हुआ भी है जेई के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स था आपके पास इनिशियली वो क्या था, पिंक कलर। तो कलर किस में चेंज हो जाएगा आपका, ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Which of the comparison regarding ZnCdHg is are incorrect? ZnCl2 is ionic whereas CdCl2 and HgCl2 are covalent. तो फजन शुरू की जो हम बात करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा, तो ZnCl2 एंड CdCl2 ये दोनों ही क्या है यहाँ पर आयोनिक, और ओनली जो HgCl2 है वो है आपके पास कोवलेंट। इनकरेक्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ही आपके पास इनकरेक्ट हो गया। Zn and Cd dissolve in dilute H2l लिबरेटिंग H2 बट Hg कैन नॉट। ठीक है, तो Hg क्या है आपके पास, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो H2 को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड Zn और कैडमियम दोनों क्या है, हाइयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो H2 को इजीली रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताने ओनली। Zn and Cd forming with PPT of ZnOH whole twice and CdOH whole twice but Hg forms colored PPT of HgOH whole twice। तो आपको ध्यान होगा, ठीक है, जिंक और कैडमियम तो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, बट जो Hg है वो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है तो नहीं करेगा। इट मीन्स ये भी आपके पास क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। ऑल फॉर्म A2 2+ आयन। एक मिनट चेक कर लेते हैं। PPT of ZnOH फोर्थ है ऑल फॉर्म A2 2+ टाइप आयन। तो ऑल में से आपके पास सिर्फ क्या फॉर्म करेंगे टू 2+ Hg 2+। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a metal which is not affected by strong acids like concentrated HNO3, concentrated H2SO4 and concentrated solution of alkalis like NaOH, KOH forms MCl3 which finds used for tanning of photography. The metal M is। तो टोनिंग ऑफ फोटोग्राफी अगर हम बात करें, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों का ही यहाँ पर यूज किया जाता है। अब बात करें हम इनके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो Ag आपके पास HgCl टाइप का कंपाउंड बनाता है, जबकि
AU आपके पास AuCl3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यही बात इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वैसे तो दोनों का यूज़ किया जाएगा, बट MCl3 टाइप का जो कंपाउंड है वो सिर्फ कौन बनाएगा? AU। तो करेक्ट आंसर इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 इज मेड कमर्शियली बाय। तो यहाँ पर सोडियम क्रोमेट के कमर्शियली कैसे आप फॉर्म करेंगे उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो जो क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर आपके पास FeCr2O4, उसकी रिएक्शन आप करवा दें किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कमर्शियली प्रिपरेशन मेथड ऑफ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके? सोडियम क्रोमेट की। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा आपके पास, हीट करें Na2CrO4। ठीक है, सोडियम क्रोमेट का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब ऑप्शन अगर आप चेक करें, ठीक है, हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cr2O3 एंड Na2CO3, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें, क्रोमेट के अंदर प्रिपरेशन मेथड की हम बात करते हैं सारी, तो आपको बताना है सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन, तो आप उसको हीट करेंगे किसके साथ में? क्रोमाइट और के साथ में विद सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम क्रोमेट का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है। ठीक है, X K2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो कुछ कंपाउंड Y का फॉर्मेशन हो रहा है। देन Y की आप रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ में, Cl2 के साथ में, तो पिंक कलर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो पिंक कलर हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किसकी? KMnO4 K2Cr2O7। तो पिंक कलर का जो कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है, वो होता है आपके पास KMnO4। सबसे बेसिक सी बात, यही बार बार हम रिपीट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो X आपके पास क्या होगा? MnO2। देन आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं K2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जो फॉर्मेशन होगा आपके पास K2MnO4। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 के अंदर ये रिएक्शन हम देखते हैं। फर्दर आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास KMnO4, और ये आपके पास कैसा होता है? पिंक कलर। ठीक है, तो ऑप्शन सब बाकी मैच हो जाएंगे। और MnO2 आपको पता है नेचुरली कैसा होता है? ब्लैक कलर। पायरोलिसाइट और की अगर हम बात करें, नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, FeCr2O4 क्रोमाइट और रिएक्टिंग विद Na2CO3 एंड O2। देन आपके पास जो बन रहे हैं कंपाउंड्स X, इसका आप एसिडिफिकेशन करवा देंगे H प्लस प्रेजेंस में, Y बन रहा है। देन H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो आपके पास Z का फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है। अब उसी के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमें बताने क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Na2CrO4 का फॉर्मेशन होगा। अब एसिडिफिकेशन करा देंगे तो यहाँ पर डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा Cr2O7 2-। एंड फर्दर H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? CrO5। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे XYZ। इन ऑल थ्री कंपाउंड्स द क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6 में ही है सब में, तो ये क्या है? करेक्ट है। Cr5 की बात करें तो स्ट्रक्चर से रेफर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है CrO5। Z is deep blue violet colored compound which decomposes rapidly in aqueous solution into Cr3+। ठीक है, तो ये Cr3+ में ब्रेक हो जाएगा इजीली। डीप वॉलेट कलर का, ब्लू वॉलेट कलर का ये कंपाउंड है CrO5। Saturated solution of Y gives bright orange compound chromic anhydride with concentrate H2SO4। तो CrO3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्रोमिक एनहाइड्राइड और डाइक्रोमेट किस तरह का सॉल्यूशन देता है? ब्राइट ऑरेंज कलर। तो सब प्रॉपर्टीज को फॉलो हो रही है, इट मीन्स सारे ही आंसर क्या है इसमें? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन 2Cu(x2) रूम टेम्परेचर पर Cu(x) का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, X2 लिबरेट हो रही है, तो X माइनस आयन आपके पास क्या हो सकता है, ठीक है। तो बार बार इस चीज़ की बात करते हैं हम रिड्यूसिंग नेचर की, रूम टेम्परेचर पर ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu(x) में। तो हैलाइड्स की अगर आप बात करें तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो I2 है, ठीक है, अगर हम वहाँ पर लें Cu(I2) तो रूम टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cui एंड I2, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हाईली अनस्टेबल है, जो I माइनस है आपके पास कैसा है, रिड्यूसिंग नेचर, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर बोले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इजीली कन्वर्ट कर देगा Cu+2 को Cu+ में। तो इस वजह से I माइनस तो वहाँ नहीं हो सकता, इट मीन्स सिमिलर चीज़ होगी किसके साथ में, Cn माइनस के साथ में। तो इजीली आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। कई बार इस चीज़ को डिस्कस करते हैं I माइनस के रिड्यूसिंग नेचर की वजह से जो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ भी इस चीज़ को देखने को मिलता है, जो कंपाउंड स्टेबल नहीं है आयोडीन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड साल्ट ऑन हीटिंग विद K2Cr2O7 and concentrate H2SO4 orange red vapors are evolved which turns aqueous NaOH solution yellow। अब देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, ऑरेंज रेड वेपर्स आर इवोल्व। तो डी ब्लॉक के अंदर जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं वहाँ पर कलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कलर का यहाँ पर आइडिया दे दिया गया, ऑरेंज रेड वेपर फॉर्म हो रही है, इट मीन्स जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। वहाँ से हम क्या आइडिया लगाएंगे, CrO2 CO2 क्रोमिल क्लोराइड गैस। तो क्रोमिल क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन है, तो इनमें से आपके पास कौन सा सॉल्ट आप लेंगे, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा फिर यहाँ पर NaCl, ठीक है। तो यही इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। कुछ ना कुछ हिंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा जरूर, या तो कलर से मिलेगा, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलेगा, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, उस तरीके से कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी NaCl। नेक्स्ट बात करें, व्हाट चेंजेस अकर व्हेन एसिडिफाइड CrO4 2- आयन रिएक्ट्स विद H2O2 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। CrO4 2- की अगर हम बात करें इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये आपके पास एंड इसके साथ में ईथर के प्रेजेंट में सॉल्वेंट की तरह, तो ये चेंज हो जाता है आपका किसमें, CrO5, ठीक है। तो अब बात करें हम यहाँ पर क्रोमेट की, तो कलर आपके पास कैसा होता है, ऑरेंज, और अभी इसकी बात करें क्या है, ब्लू कलर, CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो जो कलर चेंज हो रहा है आपका ऑरेंज से क्या हो गया, ब्लू, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर आपके पास क्या है, +6, एंड यहाँ भी इसमें भी आपके पास +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो बाकी अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, चेक करना है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा। MnO2 डिजोल्व इन कंसनट्रेट H2SO4 बट डज नॉट फॉर Mn4+ आयंस। तो MnO2 की अगर हम बात करें कंसनट्रेट HCl के साथ में, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन करेगा MnCl2 Cl2 एंड H2O, ठीक है। तो Mn+4 से कहाँ जा रहा है आपके पास, Mn+2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बोला गया, बट डज नॉट फॉर्म Mn4+ आयन। तो Mn4+ आयन तो नहीं बन रहे, Mn+2 बन रहा है, इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन इज डीकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक KMnO4 इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय सनलाइट। तो डीकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास किस तरीके का डीकम्पोजिशन होता है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा।
ठीक है, इट मीन्स ये इनकरेक्ट हुआ। MnO4 2 माइनस इज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एंड स्टेबल ओनली इन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, इन डाइल्यूट एल्कली एंड वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन इन डिस्प्रपोर्शनेट्स। ठीक है, तो ये करेक्ट है। जो KMnO4 की जब हम बात करते हैं, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक तीनों ही सॉल्यूशंस में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। जब हम बात करेंगे डाइल्यूट एल्कली या फिर एसिडिक सॉल्यूशन, तो वहाँ पर ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, और हाईली स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब बात करेंगे वो होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कली या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो लाइट बेसिक या फिर फेंटली बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो एज ए न्यूट्रली हम उसको कंसीडर करके चलेंगे। वहाँ पर ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस शो करेगा। इट मीन्स ऑक्सीडाइज भी होगा एंड रिड्यूस भी होगा। डिस्प्रपोर्शनेट्स का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये भी आपका करेक्ट है। KMnO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। तो अभी हमने बात की थी कि एल्कलाइन मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करेगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो A एंड C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन आपको गिवन है, उसके अंदर चेक करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। Cr2O7 2 माइनस एक्वस, SO3 2 माइनस 8H प्लस, Cr3 प्लस, SO4 2 माइनस एंड H2। यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें +6 है, यहाँ आपके पास +3। सल्फर के लिए चेक करें तो +4 एंड यहाँ पर क्या हो गई +6। तो यहाँ पर क्रोमियम क्या क्या हो रहा है रिडक्शन एंड सल्फर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब करेक्ट ऑप्शन चेक करें। Cr2O7 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, करेक्ट है। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। SO3 2 माइनस इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी करेक्ट है। दूसरे का क्या कर रहा है रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, +4 से +6 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एस एटम इन 3SO3 2 माइनस इज इंक्रीज बाय 2। तो +4 से कितनी हो गई +6, तो कितने से इंक्रीज हुआ पर एटम 2 से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर Cr एटम इन Cr2O7 2 माइनस इज डिक्रीज बाय 3। +6 से कितना हो गया +3, तो पर एटम कितना डिक्रीज हो गया +3। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पैराग्राफ आपको गिवन है। MnO2 is the most important oxide of manganese. MnO2 occurs naturally as black colored mineral pyrolusite. It is an oxidizing agent and decomposed to Mn3O4 on heating to 530 degree centigrade. It is used in the preparation of potassium permanganate and in the production of Cl2 gas. Over 500,000 tons per year of MnO2 is used by dry batteries. ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपको MnO2 के बारे में। इन लेबोरेटरी MnO2 इज मेड बाय, तो लेबोरेटरी मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, जब MnO2 की हम टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ में KMnO4 के साथ में, लेबोरेटरी मेथड से, तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम बात करें किस मीडियम की अगर बात करें एल्कलाइन मीडियम, तो KMnO4 की जब टाइट्रेशन की जाएगी KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो MnO2 वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, when MnO2 is fused with KOH in presence of air, the product formed is। यहाँ पर अगर हम बात करें MnO2 with KOH in presence of air, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होगा K2MnO4 और वो कैसा होता है आपके पास ग्रीन कलर कंपाउंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। मेन प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है, मेन फोकस उसी पे है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी।
वैलेंसी का भी हमें नहीं चेक करना है। नेक्स्ट बात करें, एक सेकेंड, MnO2 इज द, अच्छा ठीक है, वही पैराग्राफ ही है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर कहाँ पर होगा? ठीक है, MnOH होल 4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स गिवन है। ऑक्सीडेशन स्टेट की आप बात करेंगे Mn2 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपके पास? Ar3d5। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा एंड कलर भी शो करेगा। MnO4 2 माइनस की यहाँ पर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर आपके पास? Mn+6, Ar3d1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे जब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर, और वो कलर भी शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बट हमसे पूछा गया है यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर। तो MnO2 की हम बात करें, ठीक है, और MnO2 के बारे में तो पूरी बात की गई है। ये क्या है? नेचुरली ब्लैक कलर होता है। कि MnO4 की जब बात करें तो MnO4 में ये क्या होगा? ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उस चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर ये कलर शो करता है। ठीक है, तो इन सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन ये नेचुरली, और चार्ज ट्रांसफर की वजह से किस में होगा? सिर्फ फोर्थ में। तो ओनली फोर्थ इज करेक्ट। तो ये थे आपके सामने डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।